देखेंगे स्पेशली आपका बिहार एडिटोरियल सेक्शन का देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ऑलरेडी मैंने जो है वो 1 से लेकर के 11 तक का वीडियो बना दिया है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ प्रश्नों को देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है बिहार के किस शहर को जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। तो ये आपका जो है वो सुपौल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का बी हो जाएगा सुपौल, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्नों में कि अगर बात करें भुवनेश्वर में जो आपका 10वीं नंबर का नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं रेयान, ठीक है। तो याद रखिए लीजिएगा 2 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से आपको बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है। तो ये किया है आपको नाजिया परवीन जी को। 3 का बी हो जाएगा नाजिया परवीन जी को, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंटीन में जो है तो सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बिहार में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य हो जाएगा 4 का बी। 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशली बिहार की सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है IGIMS आपका पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पटना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो IGIMS आपका जो है पटना में बनाया जा रहा है, तो 6 का ए हो जाएगा और ये जो है पहला लैब होगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। तो राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। तो कौन सा राज्य है। तो ये आपका जो है वो आपका बिहार राज्य हो जाएगा और हर जिले में ये आपका इनिशिएटिव लिया जाएगा, भूकंप क्लिनिक खोले जाएंगे। 7 का डी हो जाएगा बिहार। आगे बताया जा रहा है कि हम बात करें यहाँ पे किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग यानी अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत जो है राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए 5 लाख जो है वो ऋण जो है रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बिहार सरकार की मतलब अल्पसंख्यक रोजगार के लिए ये आपका किया जा रहा है। तो 8 का ए हो जाएगा बिहार सरकार, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अगर बात करें 9 नंबर प्रश्नों में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये कौन से अभिनेता हो जाएंगे। तो स्पेशली ये आपके हो जाएंगे तो मनोज बाजपेयी जी और ये हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी, दोनों हो जाएंगे। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मनोज बाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी। 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 10 नंबर प्रश्नों में कि दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन आपका 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को जो प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका जो है ये आरोग्य मंथन 2022 में हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान अवार्ड दिया गया। तो ये आपका बिहार को दिया गया। 10 का ए हो जाएगा बिहार, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के मधुबनी जिले के निवासी जो है उनका नाम बताना है को आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व आपका साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो विश्व साहित्य आपका शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये प्रोफेसर अरुण झा जी को दिया गया। तो 11 का बी हो जाएगा प्रोफेसर अरुण झा, ठीक है। तो 11 का बी।
आगे अब 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है स्पेशली बिहार राज्य से है। और अनामिका शर्मा ने जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका बिहार हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि गुजरात में आयोजित जो 36वां आपका राष्ट्रीय खेल के संबंध में आपको कौन सा सही है। सत्य की बात है तो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो गुजरात में किया गया है। तो बिहार ने क्या किया है कि आपका का दो जो है वो आपका कांस्य पदक जीत करके आपका 31वें स्थान पे, बिल्कुल सही। उसी तरह से रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में जो है वो बिहार ने आपका क्या किया, दिल्ली को हरा करके कांस्य पदक जीता है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में जो है वो बिहार ने जो है दिल्ली को हराया और आपका कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगला बताया जा रहा है कि बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने क्या जीता है? तो आपका कांस्य जीता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो है एक तो आपका 31वें स्थान पे है बिहार, ठीक है। और रग्बी में जो है वो आपका बिहार जीता है और आपका दिल्ली को हरा के कांस्य जीता है। और नेट बॉल में क्या जीता है? तो ये भी कांस्य जीता है महिला नेट बॉल में। तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जो है स्वच्छता ही सेवा के लिए जो है किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका बिहार को किया गया। तो 14 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सेंटर फॉर आपका मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जो सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है 11.40 बेरोजगारी के साथ जो है वो 11.40% आपका जो बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पे है? तो ये आपका है 6ठे स्थान पे। और बेरोजगारी कितना है? तो 11.40 आपका बिहार में बेरोजगारी। और इस तरह से जो है आपका 6ठे स्थान पे बिहार है बेरोजगारी में, ठीक है। डी हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो पहला आपका जो है पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया? तो किस रेल मंडल में शुरू किया गया? तो ये सोनपुर में किया गया। तो 16 का ये हो जाएगा सोनपुर। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस क्षेत्र में जो बिहार का दुनिया का सबसे बड़ा कीट एस्लत मौत मिला है? तो ये कहाँ मिला है आपका, किस क्षेत्र में? तो बिहार के वाल्मीकि आपका जो है वहाँ पे वाल्मीकि नगर में मिला है, ठीक है। और ये क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस जो है मौत मिला है, ठीक है ना। तो 17 का क्या हो जाएगा? डी वाल्मीकि नगर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिए। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 41वां जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में सत्य कथन की बात की जा रही है। तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से रिलेटेड देखिए, इसका आयोजन जो है दिल्ली के आपके प्रगति मैदान में किया गया, बिल्कुल सही। 41वां नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था तो वो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, तो बिल्कुल सही। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को जो है वो साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि राज्यों की श्रेणी में जो है बिहार पवेलियन को रजत पदक यानी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को जो रजत पदक यानी दूसरा स्थान दिया गया। तो सी भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्नों में देखिए तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार की खाद्य एवं हस्तशिल्प का आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपका मैथिली ठाकुर जी को। 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जो है 6 आपका गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो 6 गोल्ड मेडल नाम किया है। तो क्या नाम है उनका? तो कृति राज सिंह जी हैं। और ये बिहार की कृति राज सिंह जो है न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था जूनियर आपका कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता
जिसके आपका 6 मेडल अपने नाम किया है। तो 20 का डी हो जाएगा कृतिराज सिंह। 21 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में आपको बताना। तो यहाँ पे जो गोपाल और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में बताना है कि गोपालगंज सीट पे भाजपा की जो कुसुम आपका देवी ने क्या किया कि आपका जीत दर्ज किया, बिल्कुल सही। और मोकामा सीट की अगर बात करें तो राजद के नीलम देवी ने जीत हासिल किया। तो गोपालगंज कुसुम जी का और आपका मोकामा से नीलम देवी ने जीता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार में 21 शहर में जो फिल्म सिटी एवं आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किस आपका जो है वो किस शहर में किया जाएगा, तो स्पेशली ये किया जाएगा राजगीर में। फिल्म सिटी भी बन रही है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाए, तो 22 का क्या होगा, डी हो जाएगा राजगीर। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में किस वर्ष जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया 2025 तक रखा गया। तो 23 का बी हो जाएगा 2025। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कहा कि वर्तमान में बजट का जो 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है। तो कितना हो रहा है, तो 21% आपका हिस्सा जो है बजट का जो है 21% हिस्सा जो है पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ा करके आपको कितना प्रतिशत किया जाएगा। तो ये जो है 25% यानी 4% और बढ़ा दिया जाएगा, तो 25% हो जाएगा। तो 24 का सी हो जाएगा 25%। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस योजना के पहले चरण की शुरुआत जो है राजगीर, गया और बोधगया से हुई है। तो पहले चरण बिल्कुल सही है, ठीक है। और कौन सी योजना, हर घर गंगा जल, बिल्कुल सही। दूसरे चरण में अगर बात करें तो 2023 में शुरू हो चुका है, नवादा जिले को भी कवर करेगा, बिल्कुल सही। उसके अलावा इन शहरों में हर घर को जो है 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो है राजगीर, गया और बोधगया, उसके बाद आपका नवादा को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, तो उपयुक्त सभी डी आंसर इसका सही हो गया। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या है, 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये पहला है आपका कृषि उत्पादों के निर्यात करने के लिए, तो ये आपका पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो है फतुहा में बनाया जाएगा, जो पटना में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि किस जिले को जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है मखाना उत्पादन के लिए जो है पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो स्पेशली आपका जो है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, और ये 27 का बी हो जाएगा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अनुसार जो है जो तहत आपका मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड दिया गया है दरभंगा को, ठीक है। तो याद रखेंगे दरभंगा हो जाएगा। 28 नंबर आप देखेंगे प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और आपको नई जानकारी मिल सके, इसके लिए जो है निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया। तो किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है, तो ये जो है आपका पटना म्यूजियम में आपका खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। और ये क्या होगा ना कि यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र के बारे में और जानकारी मिलेगी, और इसीलिए इसका खुदाई किया जा रहा है, कहाँ, पटना म्यूजियम में, जो पटना में है ना वहीं पे, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा 28 का ए हो जाएगा पटना म्यूजियम में, ठीक है। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार में जो है दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, तो आपका दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए ये किसको बनाया गया है, तो स्पेशली ये स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया है, ठीक है। तो 29 का सी हो जाएगा। आगे अगर बात करें 30 नंबर प्रश्नों में, तो आपका शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बिहार में।
तो ये आपका भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मूर्ति का जो निर्माण किया जा रहा है, तो शयन कक्ष में ये भगवान बुद्ध जी का, तो ये आपका बोध गया में किया जा रहा है, तो 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जो है वो बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो बिहार जो है वो युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। तो ये टोटली आपका 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो 31 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पटना में जो गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है। तो पटना में किया जा रहा है गरिमा गृह, तो ये स्पेशली ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है और ये बिहार सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर लोग बहुत दुखी होते हैं। ठीक है ना, तो 32 का सी हो जाएगा। आप कभी पढ़िएगा उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, आपको इतना दया आएगा ना, क्या ही बोलूँ मैं। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका राज्य का पहला फिश फीड मिल होगा और किस जिले में निर्माण किया जा रहा है। तो स्पेशली ये रोहतास में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये कैमूर है आपका दक्षिणी बिहार, उसके बाद रोहतास आ जाइए। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। ये हो जाएगा 33 का ये। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर आप बात करें 34 नंबर प्रश्न में, तो हाल ही में कहा जा रहा है कि 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच जो है 65 किलोमीटर रेल सेवा शुरू की गई है। 8 साल के बाद किया गया भारत और नेपाल के बीच। इसका परिचालन जो है बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से शुरू हुआ है। तो ये जयनगर से शुरू हुआ। तो ये याद रखिएगा कि 34 का ये जयनगर से शुरू हुआ है और 8 साल के बाद। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस विभाग को जो है परिमार्जन के द्वारा आपका बिहार के किस विभाग के द्वारा जो है परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये स्पेशली ये आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है जिसने परिमार्जन पोर्टल का क्या किया, शुरुआत किया है। तो 35 का बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका रोहित कुमार जी है, बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। 36 का ये हो जाएगा रोहित कुमार जी। ठीक है। 37 जो है वो 37 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो बताया जा रहा है क्या कि हृदय में जो है वो जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है। तो हृदय में जिस बच्चे को जन्मजात ही छेद है तो आपको मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो आपका जो है वो कौन सी योजना है बिहार सरकार की। तो ये स्पेशली जो है मुख्यमंत्री बाल हृदय रक्षा योजना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है। ठीक है, तो आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना आपका 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है बिहार में। तो ये आपका है बिहटा में। ठीक है, 28 का डी हो जाएगा बिहटा। 39 नंबर प्रश्नों में देखिए। तो कहा जा रहा है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है। तो बिहार का पहला जो है जैव विविधता पार्क है तो ये बिहार के अररिया में जिला में खोला गया है। ठीक है, तो आपका अररिया हो जाएगा डी। आप अगर ये उत्तरी बिहार को देखे होंगे तो ये आपका जो है किशनगंज से पहले जो है अररिया पड़ता है, याद रख लीजिएगा। तो आपको 39 का ये होगा और ये उत्तरी बिहार का अररिया हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे जू भी बन रहा है ना, तो 39 का डी हो जाएगा, अररिया हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेखपुरा जिले में जो है किस खिलाड़ी का चयन जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए किया गया। तो शेखपुरा जिले में जो है किस खिलाड़ी का चयन जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए किया गया। तो ये प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन जी के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, और ये शेखपुरा जिले की आपके किस खिलाड़ी है। तो शेखपुरा की है ये प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन नाम है। और ऑल इंडिया इनको जो है यूनिवर्सिटी गेम के लिए चुना गया। ठीक है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए इनको चुना गया है, प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन जी को। ठीक है, 40 का ये हो गया। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस जिले में जो रामनवमी के अवसर पे 5 लाख दीपों से आपका भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति बनाई गई। तो आपका रामनवमी के अवसर पे ये किया गया तो ये भागलपुर में किया गया था। 41 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार के किस जिले में जो है पटना के बाद जो है राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया। तो किस जिले में जो पटना के बाद जो है वो आपका जो है दूसरा तारामंडल बन के तैयार हो गया। तो कहाँ पे। तो ये आपका जो है वो दरभंगा जिले में
हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का बी हो जाएगा दरभंगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए जो है न्यूनतम 1/3 1/3 यानी 33% में 33 और भाग में 1/3 जो हो जाएगा आरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि किन कॉलेजों में, तो ये आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में वो 33% या फिर 1/3 जो हिस्सा आपका भाग जो होगा वो स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में रिजर्व रहेगा फॉर वीमेन पर्पस, ठीक है। तो 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो है 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 100 से अधिक निकायों वाले राज्य की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो स्पेशली आपको 11वां स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार जो है 11 नंबर पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, बी 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जाए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है वो बिहार के किस जिले में शुरुआत किया गया है। तो आपका जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट होगा तो बिहार के ये आपका बेगूसराय में शुरुआत किया गया है। तो ठीक है, तो याद रख के लीजिएगा कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बिहार में है और बिहार के कहा तो बेगूसराय में। 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो आपका देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है, ठीक है। तो ये आपका 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कोशी की किस सहायक नदी पर जो है वो बिजली इकाई स्थापित करने को लेकर के भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। भारत और नेपाल के मध्य जो समझौता किया गया है तो आपका जो है अरुण कोशी में किया गया है। और किस कोशी की ये आपकी क्या है, तो ये सब तो ये जो है आपका जो सहायक नदी है तो ये अरुण कोशी किसकी सहायक नदी है, तो कोशी की है। और आपका क्या किया जाएगा अरुण कोशी पे, तो पन बिजली इकाई स्थापित करने के लिए जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है जिसको समझौता बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे 47 का बी हो जाएगा अरुण कोशी। 48 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बताना है आपको कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था वृक्षावरण को, यहाँ पे वनावरण को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कितने प्रतिशत है, तो ये आपका 7.84% जो है प्रतिशत वाइज यानी परसेंटेज वाइज वनावरण के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट डाटा है आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है उससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। तो 48 का सी हो जाएगा 7.84। 49 का क्या होगा, तो देखते हैं प्रश्नों को पढ़ के। बिहार के सरकारी स्कूल प्रारंभिक आपके स्कूलों में पढ़ने वाले जो राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार जो है स्कूल रेडिनेस का विशेष अभियान चलाया गया। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में जो है यानी सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले आपके राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार जो स्कूल रेजिडेंस का विशेष अभियान चलाया गया। तो किस नाम से चलाया गया, तो इसलिए जो है वो चाहक 2.0 चलाया गया, ठीक है। और ये जो है पहली बार स्कूल रेडिनेंस का विशेष अभियान चहक 2.0 के नाम से चलाया गया। तो 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि बिहार में वर्तमान में कितने नगर निगम और नगर परिषद है। तो नगर निगम जो है टोटल आपका 19 है बिहार में, ठीक है। और आपका 88 जो है नगर परिषद है। तो इस तरह से 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। नगर निगम 19 और 88 जो है नगर परिषद, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं 50 का ए हो गया। इस तरह से आप आंसर की नंबर 12 को देख लीजिए। पूरे प्रश्नों को 50 ही नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही थे तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।